माँ ऐसा जी, कुछ। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? थोड़ा सा आपके हाँ साधना लाइफ से, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, बट हाँ। माँ जी, जैसे आपने बताया था कि आपने बचपन से शक्ति की साधना की थी, और हम्म अब जाके मतलब फिर आपको सखी भाव मिला। तो हम्म। मतलब आपके अब भाव इतने ज्यादा चेंज कैसे हो गए? मतलब जैसे कृष्ण को ही आप इतना मतलब अपना सब कुछ मानने लग गई हैं, और फिर और ऐसा कह रही हैं कि मतलब बाकी जैसे माता की भक्ति या शिव जी की भक्ति में ये सब नहीं होता। ये मैंने पहले भी बताया था, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही ये आशीर्वाद है कि मेरे अंदर ये सखी भाव आया है। मेरी जब महाराज जी, राजेंद्र जी महाराज जी जिनके पास में गई थी, तो मैंने उनसे बहुत, उन्हीं से सबसे ज्यादा सीखा है मैंने। मेरे वैष्णव गुरु अगर कहो तो राजेंद्र जी महाराज है, जिनसे मैंने सबसे ज्यादा सीखा है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पुराणों में लिखा गया है, मेरी अपनी जर्नी को लेकर के मैं बता रही हूँ, कि पुराणों में लिखा गया है बहुत जन्मों में कोई सूर्य साधना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे जो है गणेश जी की साधना मिलती है। फिर वो करने के बाद उसके फलस्वरूप देवी साधना मिलती है। वो करने के बाद कई जन्मों में उसके फलस्वरूप शिव जी की साधना मिलती है। और वो करने के बाद, इन सब की साधनाओं के बाद, जब शिव जी, देवी जी, गणेश जी सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो अंततो गत्वा उसको कृष्ण भक्ति मिलती है। ये पौराणिक रेफरेंस देकर के उन्होंने समझाया था। दूसरा, जो कोई ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, जब मुझे सखी भाव मिलने लगा, मिला, मुझे नहीं पता था ये कोई भाव होता भी है करके, मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्रकट होने लगा, तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही, माँ की ही कृपा है जो ये प्रकट हुआ। और मेरे गुरुजनों की कृपा है जो मेरे साधना को जानते थे, मेरे भावों को धीरे धीरे कैसे बदलता हुआ देखा। मेरे गुरुजनों ने मुझे कभी रोका नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे ही करना है, नहीं नहीं, दे अंडरस्टूड। और मुझे स्पेसिफिकली फिर श्री कृष्ण का मंत्र दिया गया, गोपाल मंत्र, और मुझे वही जपने को कहा गया। और उस मंत्र का जो प्रभाव था, उसकी वजह से मेरा जो सखी भाव है वो और ज्यादा पुष्ट होने लगा। तो जो पास्ट में जितने किए थे वो सब यहाँ पर लेकर के आया। जब जब शिव जी की जब बहुत ज्यादा कृपा होती है ना, तो जरूर कृष्ण की भक्ति आपके अंदर प्रकट होगी। किस रूप में होगी ये कोई नहीं कह सकते। हर एक को सखी भाव मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा, मेरा अपना एक, मेरी अपनी एक इच्छा बहुत स्ट्रांग थी, मुझे निष्काम भक्ति करनी थी। निष्काम, मुझे भगवान से प्रेम करना था। प्रेम क्या होता है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। जब कभी देवी की भक्ति की, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग ऐसी है, तांत्रिक साधनाएं जब हम करते हैं, तो हर देवी के साथ या देवता के साथ एक इच्छा लगा दी गई होती है। तारा माई की साधना करो तो कहते थे कि, ऐसे कहा जाता है कि जो तारा जब सिद्धि हो जाती है ना, तो आपके सिरहाने 2 तोला सोना रख करके जाती है। बचपन में सुना था ये। कहने का अर्थ है कि तारा साधना करोगे तो सोना आपको बहुत मिलेगा, यानी कि आप, सोना किसके पास आएगा भैया, बहुत रिच आदमी के पास आएगा, है ना, खूब सोना आएगा। चाहे काली की साधना करोगे तो आपको इविल से प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, सब दूर हो जाएगा। चाहे आप बगलामुखी की साधना करोगे तो आपको वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता, शत्रु आपका खड़ा हो नहीं सकता। चाहे आप ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करोगे तो एक हाथ में मोक्ष है, एक हाथ में भोग है। त्रिपुर भैरवी की करोगे तो भी यही है। भुवनेश्वरी की करोगे तो सारा भोग, तीनों लोकों का जो भोग है, मतलब भुवनेश्वरी की साधना करने वाले को कभी धन की या भोग की या ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूँ यही सब सुन सुन करके। और जब देवी की साधना को जोड़ दिया किसी चीज से, तो हमने भी साधना, छोटे से हमारा इतने बुद्धि इतनी खुली नहीं थी, विकसित नहीं थी, हमने वही वही सोच करके हमने साधना की है। 15 साल की उम्र से पहली बार तंत्र की जो साधना है जो हमको मिली, पहले जो मंत्र मिला था सरस्वती जी का मंत्र मिला था।
सरस्वती का मंत्र के बाद फिर जब मेरे पिताजी अपने गुरुदेव के पास जाते, जो भी मंत्र मिलता उनको, चाहे वो कुबेर का मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी का मंत्र हो, इतने त्योहार होते थे, भैरव जी का मंत्र हो, जो मंत्र उनको उनके गुरुदेव से मिलता वो आकर के हमसे करवाते, हम भी बैठ के सिंसियरली करते और हमको सिखाते। और लेकिन उस समय पर, उस उम्र में हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम तो जरूर सकाम थे, 100% सकाम थे। एग्जाम में पास होना है, 14 साल 15 साल मेरी उम्र थी जब मैं 10th ग्रेड में थी, तो ऑब्वियसली उस समय पर एक ही चीज है दिमाग में, अच्छे मार्क्स आने चाहिए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अच्छे मार्क कैसे आएंगे? पापा बोलते थे, अरे सरस्वती का मंत्र दिया ना, जब अच्छे मार्क आ जाएंगे। तो सरस्वती का मंत्र सिंसियरली जप रहे हैं अच्छे मार्क के लिए, बहुत अच्छे मार्क आए, टॉप किया। फिर अब 12th ग्रेड में चले गए, अब क्या जपा जाए, और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। 12th ग्रेड जब आने लगा तब तक मुझे फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी की दीक्षा तब मिल गई थी मुझे। अब लगे हम भुवनेश्वरी की साधना करने, ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने। क्यों भाई? भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, देश विदेश यात्रा करने को मिलेगा, गाड़ी वाहन सब मिलेगा, पूरी सकामता, मैं झूठ नहीं कह रही हूं, और भगवान की कृपा से सब मिला। तो वो सकामता और आगे बढ़ती जाती है। अब तारा साधना करो, अब बगलामुखी साधना करो। अभी तो जब इच्छाएं पूरी हो गई ना, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, तो दूसरी आती है बगलामुखी करो। बगलामुखी बगलामुखी साधक के सामने कोई तर्क कर ही नहीं सकता, जुबान बंद हो जाती है। और मैंने देखा ये कई बार, मुझे कुछ आता नहीं है, लोग आएंगे आर्ग्यूमेंट करने, थोड़ी देर अगर मैं इन्वोक करूं अगर अपनी माँ को, तो सामने वाले का मुंह बंद, बोल ही नहीं सकता हूं। तो मैंने तांत्रिक साधनाएं की, उनसे जो सिद्धियां मिलती हैं, ये तो मैं हल्की हल्की बता रही हूँ, मुझे बताने को भी अब नहीं मन करता। जो सिद्धियां मिलती हैं मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे ये सिद्धियां बाद में ऐसा हो गया कि ये लेकर के क्या करूंगी, मैं किसी के साथ तर्क में जीत करके मुझे क्या मिल रहा है? भोग इतना जो चाहिए मुझे, जब चाहिए भगवान दे रहे हैं, अब क्या आगे? कोई भी मंत्र उठा रही हूं, लेकिन फिर जब और डीपली जाने लगी और श्री कृष्ण की कृपा हुई, और जब गीता पढ़ने लगी, मैं बार बार बताती हूँ, गीता का पहला लेसन मेरे लिए आई ओपनर था। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। कि क्या आपको भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे? और भगवान श्री कृष्ण से तभी कोई प्रेम ही नहीं था ही नहीं। गीता पढ़ रहे गीता को ज्ञान के जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते गीता, खास करके मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था चैप्टर 12। जब भगवान बोलने लगते अपने मुंह से, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, मुझे लगता था जैसे मुझे बोल रहे हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे ऐसा लगता था मुझे कि ये क्वालिटीज आ जाएगा जिस भक्त में, वो भक्त मुझे प्रिय है। अच्छा, धीरे धीरे वो संबंध बनने लगा भगवान से। फिर द्वारका गए, द्वारका में की लीलाएं भगवान की सुनने को मिली, देखने को मिली, रुक्मिणी जी का प्रेम समझ में आया। वृंदावन तो बहुत सालों बाद गए, लेकिन वो मंत्र जो हरे कृष्णा महामंत्र मैंने लिया, उसको मैं सिंसियरली जपती थी, और जो रूल्स थे सब फॉलो करती थी। हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इट स्टार्टेड चेंजिंग मी। मैं किसी को समझा नहीं पाती, लोग, इनफैक्ट मेरा तो मजाक बनने लगा था, लोग मजाक उड़ाते मेरा, ये क्या हो गया, ये देखो जब देखो तो भगवान के लिए रोती रहती है, ये हरे कृष्णा वाले रोते ही हैं, ऐसे मजाक उड़ाते थे लोग। हम तो जय काली, जय कारा शेरा वाली का बोलते हैं, ये देखो ये रोती रहती है, हरे कृष्णा करती रहती है। चिढ़ाते थे मुझे, प्याज लहसुन छोड़ दिया, हाय इसको क्या हो गया, प्याज लहसुन छोड़ दिया इसने, ऐसे भी चिढ़ाया मुझे। तो जब हम साधना में चलते हैं, फिर लोग हमको ऐसे देख रहे हैं, हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आए, हमको चिढ़ाया भी जा रहा है, हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, हमने चाय कॉफी छोड़ दी, सब साधना में हम लगे हुए हैं, लेकिन वो माहौल हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रेम को हम किसको जाके बताएं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं साथ में ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कर रही हूँ, मंडेज को अपना रुद्रम चमकम नमकम परफेक्ट कर रही हूँ, और साथ में हरे कृष्णा महामंत्र भी कर रही हूँ। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू किया मैंने। दैट वाज चैतन्य चरितामृत। जब मैं पढ़ती, ओह माय गॉड,
आई थिंक चेंजिंग पॉइंट था, क्या था मुझे नहीं पता। मैं अमेरिका आ गई थी तब तक, और मेरी एक माताजी से, यहाँ पर एक माताजी थी, वो ज्यूइश थी, वाणी माताजी, उनका ओरिजिनल नेम था बारनी, लेकिन यहाँ पर उनको वाणी माताजी, दीक्षा का नाम उनका वाणी मिला था। वो प्रभुपाद जी की डायरेक्ट डिसाइपल थी, डायरेक्ट। तो मैं जब अमेरिका आई तो मुझे बड़ा अकेलापन लगता था, क्योंकि यहाँ सत्संग नहीं मिल रहा था, और मुझे गीता का सत्संग चाहिए था। तो भगवान से बहुत प्रार्थना की कि मुझे सत्संग वापस दो, नहीं तो मुझे अमेरिका में रहना नहीं है, मुझे वापस ले चलो यहाँ से। जिद में थी मैं। तो भगवान ने कृपा करी, मुझे इन माताजी से मिलाया। ये जो थी माताजी, इस्कॉन का यहाँ पर एक राइवल मूवमेंट है, उस समय पे उसको कहते थे इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट। इस्कॉन नहीं था ये, इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट। और मुझे लगता है, अभी तो काफी साल हो गए, इंडिया में शायद इसी को ही ये लोग HKM कहते हैं, और अक्षय पात्र, ये 2 मूवमेंट्स हो चुके हैं अभी अलग। तो यहाँ पर जब मैं अमेरिका में आई तो तो मैंने देखा कि इस्कॉन के बहुत सारे राइवल्स मतलब आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो प्रभुपाद ने ओरिजिनल छोड़ा था ज्ञान, उसको जो बाद के जो गुरुजन हुए, जो भी हुए, वो इतने परफेक्ट नहीं थे, तो दे हैड देयर ओन जो कुछ भी बातें थी अंदर की। लेकिन मेरा माता जी के साथ तालमेल बैठ गया। माता जी मुझे एक दिन बोली, मैं गई क्लास में, तो माता जी ने कहा कि मेरे साथ आप क्लास करोगी? मैंने कहा हाँ। तो मुझे लगा मैं उनसे सीखूंगी। मैं यंग थी, मैं आपको बता रही हूँ तब की बात, 26 27 28 की होंगी शायद। मैंने कहा हाँ। तो मैं इनके यहाँ जाती, और जाने के लिए मुझे न्यूयॉर्क से, जहां वो रहती थी माता जी, जाने के लिए मुझे 3 घंटे लगते, क्योंकि बस पकड़ो, फिर फेरी पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ो, फिर बस पकड़ो, इतना करते करते 3 घंटे में मैं पहुंचती थी। गाड़ी नहीं थी हमारे पास अभी, और न्यूयॉर्क में कार की जरूरत भी नहीं है। माता जी के यहाँ जब बैठती, तो हुआ ऐसा कि मैं ही गीता सिखाने लग गई। और उसी समय जब मैं रिटर्न आ रही थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो माता जी के यहाँ पूरी चैतन्य चरितमृत थी। तो माता जी ने कहा, वैसे ही बैठने वाली हो तुम, ये चैतन्य चरितमृत लेते जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। तो 3 घंटे का जो सफर होता था, मैं एक एक बुक उठाती थी और पढ़ते पढ़ते आती थी। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, पूरे रास्ते खाली रोती ही आती थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जैसा प्रेम तो है ही नहीं। मुझे लगता है वो प्रेम धीरे 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 डेवलप होने लगा श्री कृष्ण के प्रति। तो इट वॉज अ प्रोसेस, मुझे प्रेम रियलाइजेशन होने लगा। फिर माता जी के साथ कृष्ण बुक किया, जय श्री कृष्ण का एक बुक है उनकी, प्रभुपाद जी की। वो जब बुक पढ़ने लगी तो पहली बार मुझे, जिसको आप कहते हैं सखी भाव का स्वप्न आया। मुझे स्वप्न में देखा बहुत कुछ लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, जैसे हम स्वप्नों को इग्नोर करते हैं। लेकिन धीरे 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 और प्रेम बढ़ने लगा, और इतना ज्यादा चढ़ गया प्रेम सर के ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसा प्रेम किया है भगवान से, बिल्कुल ऐसे ही प्रेम करना है बस। यहाँ पर हमारे अलगुना बीच में चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है पंचतत्व का, तो वहां मैं रेगुलर जाती थी। एक दिन रो रो के भगवान के हमने प्रार्थना की कि प्रभु, अभी भी थोड़ी सी लगता है सकामता है, आप मुझ पर कृपा कृपा कीजिए कि ये सकामता निकल जाए। मेरी अगर दृष्टि अगर सकाम चीजों में जाती है तो मुझे दृष्टि भी नहीं चाहिए, बहुत पागल की तरह। मेरे मन को एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी और को देखना नहीं चाहती, किसी और में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रेम आप मुझे कृपा करके दीजिए। बहुत प्रार्थना, बहुत प्रार्थना, बहुत प्रार्थना, और साथ में अवेयरनेस। मन को एकदम स्ट्रिक्टली, जैसे बोलते हैं ना थप्पड़ मारना होता है ना, कोड़े मारना, ऐसे मारना शुरू किया। मन कभी भी यहाँ वहां भटकता, या पहले वाली कंडीशनिंग अगर बाहर आती कि ये देवता को पूजा कर, तेरी ये इच्छा पूरी होगी, तुरंत मन को बोलती शट अप, कीप क्वाइट। मेरे मन को ऐसे ही, जैसे बोलते हैं ना कुत्ते को कैसे ट्रीट करते हैं, लीश बांध करके, मैं जहां चलाऊंगी वहां चलना है। तो मन धीरे धीरे धीरे, जिसको मैंने ही ट्रेन किया था, मैंने रियलाइज किया हमने ही ट्रेन किया था मांगने के लिए भगवान से, अब इस मन को चेंज करने लगे। क्योंकि अगर मन को ट्रेन नहीं किया तो गीता पढ़ के क्या फायदा है। गीता में भगवान इतना बोल रहे हैं, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर आने चाहिए, मैं गीता पढ़ाऊं और गुण मेरे अंदर आए ही ना, क्या फायदा है। मुझे किसको इम्प्रेस करना है? मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे खाली श्री कृष्ण को इम्प्रेस करना है बस मेरे को और कुछ चाहिए नहीं।
और वही उसी क्षण में, यही जब मेरे प्रेगनेंसी का मेरा बेटा जब था, तो मैं चेतन चेतामृत पढ़ रही हूँ, रात दिन गुहार लगा रही हूँ, और मैं यूएस में थी। मेरे पिताजी उस समय उज्जैन में थे। उज्जैन में वहां से उनका फोन आया मुझे कि मैं यहाँ पर डबराल बोल करके, डबराल जी थे वहां के, कोई महान तांत्रिक हैं, मैं कभी मिली नहीं, पिताजी को जानते थे, पिताजी का उनका अच्छा ही था। डबराल जी ने बोला कि तुम्हारी बेटी, तभी मैं जस्ट प्रेग्नेंट थी, न्यूज भी मैंने किसी को दिया नहीं था, ये मेरे पिताजी ने कहा मुझे न्यूज मिला है तू प्रेग्नेंट है, डबराल जी ने तेरे बेटे के लिए नाम रखा है, बेटा भी होने वाला बता दिया, कहा वो श्रीनाथ जी का नाम रखना और तुम्हारी बेटी को ये मंत्र देना। उन्होंने मुझे मंत्र भिजवाया, वहां से शालीग्राम की माला भिजवाई, श्रीनाथ जी की तस्वीर भिजवाई, और मेरे पिताजी ने कहा यही तू अब कर, तेरे भावनाओं को सब जान गए हैं गुरुजन, तुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसी पर लगे। फिर धीरे धीरे वही एक मंत्र पकड़ा, और इसको हम कृष्ण गायत्री कहते हैं, कभी गोपाल मंत्र कहते हैं। कल एक क्लास शुरू की मैंने गोपाल मंत्र की, जिसको सुनना हो गोपाल तो अपनी उपनिषद सुन सकते हैं, शेयर भी किया था ग्रुप में। वो अभी कल पहली क्लास थी, 2-3 क्लास में गोपाल तो अपनी उपनिषद पूरी हो जाएगी, तो जिसको सुनने की इच्छा हो सुन लेना। तो वो मंत्र का प्रभाव बहुत स्ट्रांग पड़ा। धीरे 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 जो अपना असली स्वरूप है, क्योंकि अब मांगने की इच्छा नहीं थी, अब कोई सकामता थी ही नहीं, भगवान के साथ कुछ भी मांगते नहीं थे, कुछ भी नहीं। और बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, जब वो निष्कामता पूर्णतया आई ना, तब अपना असली स्वरूप क्या है वो जगन्नाथ जी ने फिर बताया। धीरे धीरे सब, फिर उसको भी पुष्टि करने में समय लगता है, एक्सेप्टेंस में समय लगता है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सबको नहीं बताया जा सकता, लोग समझ नहीं सकते, दूसरे पाथ वाले भी नहीं समझ सकते, ये मार्ग ऐसा है। लेकिन जब हम वृंदावन गए और वैष्णव संतों को जब मिले, जब उनसे जब बातें की, उन लोगों ने जब समझाया, तो सब समझ में पिक्चर आ गई। ऐसा, तो ये मेरा या ऐसे ही प्यार हो गया बस। प्यार क्यों होता है पता ही नहीं है, बस हो जाता है बस। प्यार तो होना ही था, हम लोग गाते हैं ना, प्यार तो होना ही था, ये है।